नमस्कार साथियों हाल ही में 14 फरवरी 2024 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी संयुक्त अरब अमीरात की यात्रा पर गए। यहाँ पर अहलन मोदी के नारे के साथ खूब स्वागत किया गया। अहलन मोदी का अर्थ होता है हेलो मोदी। इस नारे के साथ यहाँ पर भारतवंशियों के द्वारा खूब स्वागत किया गया। यूएई ने भी खूब स्वागत किया मोदी जी का। तो आइए हम जान लेते हैं आखिर मोदी जी की इस विजिट में, इस कार्यक्रम में क्या क्या ऐसे पॉइंट निकल के आए हैं जो हमारे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट रह सकते हैं। और हम जानेंगे भारत यूएई के रिलेशंस के बारे में, जहां पर ये दोनों देश साझेदारी कर रहे हैं और दोनों ही देश अपने आप में इस दुनिया का नेतृत्व करने के लिए तैयार हैं। तो हम सबसे पहले यूएई की लोकेशन को देख लेते हैं, जो हमारे लिए सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण रहेगी। ये स्वामीनारायण मंदिर है जो यूएई में बनाया जा रहा है। ये संयुक्त अरब अमीरात का एक पहला मंदिर है, पहला हिंदू मंदिर है और एक तरीके से कह सकते हैं पूरे अरब वर्ल्ड का ये पहला मंदिर है जहां पर हिंदुओं के लिए इतना खास मंदिर बनाया जा रहा है। कारण क्या है? सॉफ्ट पावर, सॉफ्ट डिप्लोमेसी को करना चाहते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो हम पहले देख लेते हैं यूएई के मैप के बारे में, क्योंकि मैप पहले क्लियर नहीं होगा तो आप बाकी चीज़ें नहीं समझ पाएंगे। तो देखिए ये है आपका अरब प्रदेश। इस बार के आरओ एग्जाम में क्वेश्चन भी आया था। क्वेश्चन में था निम्नलिखित में से कौन सा देश अरब वर्ल्ड में नहीं आता, अरब प्रदेश में नहीं आता। इसमें सीरिया भी ऑप्शन में था, इराक भी था ऑप्शन में, सऊदी अरब, यूएई भी शायद ऑप्शन में था। तो इतने सारे ऑप्शन याद नहीं है, जवाब था सीरिया। तो हम पहले देख लेते हैं कि यूएई की लोकेशन क्या है। सऊदी अरब हो गया, ओमान हो गया, यमन हो गया। यमन के हाउदी हाथी विद्रोही बहुत ज़्यादा फेमस रहते हैं। कुछ दिनों पहले सेना के द्वारा एक्शन लिया गया था। ओमान के सुल्तान हाल ही में हमारे देश में आए हुए थे। ये ओमान ही है जो यहाँ पे गल्फ ऑफ हॉर्मुज को यहाँ पर ईरान के साथ साझा करता है। ये गल्फ ऑफ हॉर्मुज है, यहाँ पर ये ओमान है, सबसे लास्ट में यहाँ पे ईरान है। तो ये गल्फ ऑफ हॉर्मुज को साझा करता है ओमान। और इसी के बगल में आपको दिख जाएगा यूनाइटेड अरब अमीरात। यहाँ पे अबू धाबी है, यहाँ पे दुबई है। ठीक है, तो चलिए तो ये आपने लोकेशन इसकी देख ली है। लोकेशन कतर, ये कतर है। अभी कतर से हमारे जो भारतीय सैनिक थे इनको छोड़ दिया है कतर ने, क्योंकि इन पर मौत की सजा रखी गई थी। फिर इसके बाद में भारत के इंटरवेंशन करने के बाद उम्र कैद में बदल दिया, आखिरकार इनको रिलीज कर दिया है। तो एक भारत की डिप्लोमेसी एक अपने आप में नए आयाम पर पहुंच चुकी है, हमें ये देखने को मिला यहाँ पर। तो एक कतर हो गया, इससे भी हमारे बड़े अच्छे रिलेशन रहते हैं। सारे अरब वर्ल्ड से हमारे रिलेशन अच्छे हैं। ये आपका यूनाइटेड अरब अमीरात हो गया। हाल ही में यहाँ के जो राष्ट्रपति थे कुछ दिनों पहले गुजरात में आए थे, जहाँ पे गुजरात वाइब्रेंट समिट थी। यहाँ पर रोड शो किया था मोदी जी ने इनके साथ। तो आखिरकार फिर राष्ट्रपति साहब ने मोदी जी को बुलाया, मोदी जी भी गए। अब वहाँ पर बहुत सारे कुछ नए पॉइंट निकल के आए हैं जो आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काम के हैं। तो लोकेशन आपकी क्लियर है। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये लोकेशन है आपकी यूँ, और यहाँ पर इधर रहेगी। बाकी ये ऊपर वाला हिस्सा ओमान का है। चलिए तो हम उन पॉइंटों को देख लेते जो हमारे लिए काम का है। तो सबसे पहला तो हमारा पॉइंट है यहाँ पर हिंदू मंदिर, जो स्वामीनारायण संस्था का मंदिर है, इसका उद्घाटन यहाँ पे हो चुका है। ये मंदिर अपने आप में आने वाले भविष्य के लिए सॉफ्ट डिप्लोमेसी का बहुत बड़ा केंद्र बनने वाला है। और ये सॉफ्ट डिप्लोमेसी का ही पावर है। आप देखेंगे, आप एक इस्लामिक कंट्री है, वो यूएई एक इस्लामिक कंट्री है, वहाँ पे फिर भी हिंदू मंदिर बन रहा है। इसका मतलब क्या है? अब ये संबंध है धर्म के ऊपर भी थोड़े से उठ गए हैं। और यहाँ पर इस बहुध्रुवीय व्यवस्था में, इस जो नया वर्ल्ड बना है, न्यू वर्ल्ड बना है, यहाँ पर संबंध अपने आप में परस्पर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो गए हैं। तो यहाँ पर पंथ जो होता है, धर्म होता है, उसको सॉफ्ट डिप्लोमेसी का माध्यम बनाया गया। और यहाँ पर देखेंगे आप हिंदू मंदिर की शुरुआत की गई। कारण क्या है यहाँ पर हिंदू मंदिर बनाने का? क्योंकि हम जानते हैं यहाँ पे 35 लाख NRI रहते हैं, मतलब 35 लाख प्रवासी भारतीय रहते हैं यहाँ पर 35 लाख जो यहाँ पे काम करते हैं। तो एक ये पॉइंट हो गया। चलिए अब शुरुआत से बात कर लेते हैं। इस दौरान एक और आपकी काम की बात रही है जो प्रधानमंत्री मोदी जी ने यहाँ पर की। दरअसल हाल ही में कल यानी 14 फरवरी के ही दिन यहाँ पर दुबई में वर्ल्ड गवर्नमेंट समिट हुई है। वर्ल्ड गवर्नमेंट समिट। तो इस वर्ल्ड गवर्नमेंट समिट में मोदी जी ने बहुत सारी बातें कही। इन्होंने भारत में जो विकास हुआ है हमारा, उसके बारे में बात कही और भी दुनिया को नए आयाम देने की कोशिश की। इस दौरान यहाँ पर दुनिया की पहली एयर टैक्सी की सेवा भी शुरू की गई दुबई में। तो ये अपने आप में प्रीलिम का आपके लिए पॉइंट रहेगा, याद रखिएगा। तो वर्ल्ड गवर्नमेंट समिट को भी कल मोदी जी ने यहाँ पर
भाषण दिया यहाँ पर और बहुत सारी अच्छी अच्छी बातें बोली। वो समिट हम बाद में देख लेंगे, वहाँ पे कुछ बातें वही लिखी हैं कि भारत में गरीबी से कितने देश गरीबी से कितने लोग ऊपर आए, भारत में अर्थव्यवस्था कैसे विकसित हुई, ये सब बातें उन्होंने की हुई हैं वर्ल्ड गवर्नमेंट समिट में मोदी जी ने। तो आइए हम जो ये मोदी जी की यात्रा है इससे हमारे महत्वपूर्ण पॉइंट क्या निकल के आए, हम उनके बारे में बात कर लेते हैं। पहला पॉइंट निकल के आया हमारा भारत और संयुक्त अरब अमीरात के बीच में भारत मध्य पूर्व यूरोप कॉरिडोर, इसको अगर हम सही भाषा में कहें तो इंडिया मिडिल ईस्ट इकोनॉमिक कॉरिडोर के बारे में यहाँ पर स्वीकृति बनी। आप जानते हैं G20 के दौरान इसकी बात हुई थी। ये कॉरिडोर क्या है दरअसल, ये आप कॉरिडोर देखेंगे ना तो ये चीन का जो OBOR प्रोजेक्ट चलता है, क्या है OBOR प्रोजेक्ट चीन का क्या है? इस प्रोजेक्ट के तहत चीन क्या चाहता है, पूरे देश को वन बेल्ट वन रोड इनिशिएटिव से जोड़ना चाहता है ताकि अपना व्यापार कहीं पर भी कर सके, किसी भी जगह पर फैला सके। तो चीन का ये लक्ष्य है यहाँ पर OBOR। तो भारत की चूंकि ये जो भारत की जो अखंडता है उसका सम्मान नहीं करता है OBOR, क्योंकि POK के रीजन से ये गुजरता है, तो इसलिए भारत ने इसका बहिष्कार किया हुआ OBOR का। और इसके दूसरे पॉइंट ऑफ व्यू से यहाँ पे क्या किया भारत ने, एक यहाँ पर इंडिया मिडिल ईस्ट इकोनॉमिक कॉरिडोर की यहाँ पे शुरुआत की है। ये आपका पहला पॉइंट है, याद रखिएगा, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। यहाँ से एग्जाम में आपको क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। इंडिया मिडिल ईस्ट इकोनॉमिक कॉरिडोर, इसके माध्यम से क्या होने वाला है, मुंबई और जो आपका गुजरात है, मुंद्रा बंदरगाह है, कांडला और मुंबई, यहाँ से आपका शिप के माध्यम से जो भी सामान है ये आपका जाएगा कहाँ तक, सऊदी अरब तक। ये आपका UAE का बंदरगाह है, संयुक्त अरब अमीरात का बंदरगाह है। यहाँ से होते हुए आपके रस अल खैर बंदरगाह तक जाएगा सऊदी अरब के। इसके अलावा यहाँ पे हराद बंदरगाह है, यहाँ पे भी जाएगा सामान। इसके बाद से सामान होता हुआ हाइफा बंदरगाह चला जाएगा जो इजराइल में है, और आगे चल के यूरोप तक सामान पूरा चला जाएगा, जो भी भारत का व्यापार का मतलब जो भी व्यापार होना है। तो ये आपका इंडिया मिडिल ईस्ट इकोनॉमिक कॉरिडोर अपने आप में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखिएगा, एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन बनेंगे। इसके दो पार्ट हैं, दोनों ही पार्ट आपके लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। दो पार्ट चलिए देख लेते हैं। इसका पहला पार्ट है ईस्टर्न कॉरिडोर या पूर्वी गलियारा। इसका मतलब क्या होता है, पश्चिमी तट पर मुंद्रा बंदरगाह से होके जाएगा और ये आपका जाएगा कहाँ तक, हाइफा बंदरगाह तक। यानी ये जो आप देख रहे थे यहाँ से लेके यहाँ तक, इसको पूर्वी बंदरगाह यानी ईस्टर्न कॉरिडोर का नाम दिया गया है। वेस्टर्न कॉरिडोर कहाँ से है, ये जो वेस्टर्न नहीं सॉरी नॉर्दर्न कॉरिडोर कहाँ पे है, इसमें मतलब दो कॉरिडोर हैं इसके इंडियन मिडिल ईस्ट इकोनॉमिक कॉरिडोर के। पहला है पूर्वी गलियारा, दूसरा है आपका उत्तरी गलियारा। उत्तरी गलियारा हाइफा से ये शुरू होगा, हाइफा इजराइल से, और ये आपका पूरा यूरोप तक चला जाएगा, पूरा यूरोप तक फैल जाएगा। तो इसके अपने आप में दो पॉइंट हैं इंडिया मिडिल ईस्ट इकोनॉमिक कॉरिडोर के, ये आप याद रखेंगे, फायदेमंद रहेगा आपके लिए। दूसरी बात करते हैं इसके अलावा कुछ नए पॉइंटों पर। तो यहाँ पर पहले हिंदू मंदिर स्वामीनारायण संस्था के द्वारा मंदिर, इसका उद्घाटन किया गया, ये पॉइंट हो गया। इसके अलावा यहाँ पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हाल ही में दुबई में भारत मार्ट की आधारशिला रखी। भारत मार्ट क्या है, अपने आप में एक हाइब्रिड बाजार है, भारत का हाइब्रिड बाजार है। इसमें MSMEs जो होते हैं, इसके अलावा कुछ अन्य चीज़ें हैं, इनको हम अंतर्राष्ट्रीय बाजार के साथ जोड़ेंगे। तो यहाँ पर क्वेश्चन आपके एग्जाम में क्या बनेगा, हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारत मार्ट की आधारशिला किस देश के दौरे पर रखी। तो यहाँ पर याद रहेगा, जवाब रहेगा UAE या संयुक्त अरब अमीरात। तो भारत मार्ट की यहाँ पे आधारशिला रखी। इसके अलावा दुनिया की पहली एयर टैक्सी सेवा यहाँ पे लॉन्च हुई है, कहाँ पर, दुबई में। और ये कब हुई है, वर्ल्ड गवर्नमेंट समिट 2024 के दौरान, जिस इस समिट में मोदी जी ने भी अपनी बात रखी थी, मोदी जी ने भी अपना भाषण दिया था। तो आइए हम कुछ महत्वपूर्ण पॉइंटों को अब अपना समराइज कर लेते हैं ताकि हमें पूरी बात समझ में आ जाए, आखिर हमारे भारत और जो UAE की रिलेशन है ना, ये कहाँ कहाँ पर हैं, और जो मोदी जी ने बातें कही हैं उन बातों को भी हम सिनॉप्सिस करेंगे। तो भारत UAE रिलेशन के बारे में, ठीक है। चलिए, तो इसका पहला पॉइंट हो जाएगा, जो हमें मोदी जी ने ही बात कही है उसी बात को ले लेते हैं। मोदी जी ने हाल ही में कहा था कि जो UAE है ना, संयुक्त अरब अमीरात, अब हमारा तीसरा सबसे बड़ा व्यापारिक भागीदार बन गया है। तो ये आप याद रखेंगे, तीसरा सबसे बड़ा व्यापारिक भागीदार हो जाएगा, व्यापारिक भागीदार हो जाएगा। ये पॉइंट अपने आप में इंपॉर्टेंट है, भागीदार। दूसरा पॉइंट क्या हो जाएगा इंपॉर्टेंट, मोदी जी ने कहा था जो UAE है ना, ये FDI के मामले में, चूंकि आप जानते हैं
विभिन्न देशों से हमारे यहाँ पर निवेश आता है, विभिन्न देशों से हमारे यहाँ पर निवेश आता है। तो ऐसे में जो यूएई है तो ये हमारा सातवां सबसे बड़ा निवेश पार्टनर हो गया, सातवां सबसे ज़्यादा निवेश आता है यहाँ पर, या हम इसको शॉर्ट फॉर्म में कहें तो एफडीआई आता है, यानी फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट आता है 7वें नंबर पर सबसे ज़्यादा हमारे यहाँ पर। ये मोदी जी ने बात कही है। पहले दूसरे तीसरे नंबर पर क्या हो जाएगा, सिंगापुर, मॉरिशस, यूएसए, ये सब देश हमारे पहले दूसरे तीसरे नंबर पर हैं। तो ये 7वां सबसे ज़्यादा यहाँ पर निवेश आता है, एफडीआई आता है हमारे यहाँ पर। तीसरी बात क्या है, अगर हम और कुछ बातों के बारे में बात करें यहाँ पर, तो हाल ही में जब मोदी जी की यात्रा हुई तो यहाँ पर सीबीएसई का यह कार्यालय स्थापित हुआ है। ये कार्यालय क्यों स्थापित हुआ है, क्योंकि हम सब जानते हैं कि यहाँ पर करीब 35 लाख के आसपास भारतीय रहते हैं और 1.5 लाख के आसपास भारतीय छात्र पढ़ते हैं यहाँ पर, भारतीय छात्र रहते हैं यहाँ पर, इसलिए ये अपने आप में सीबीएसई का यहाँ पर कार्यालय लॉन्च हुआ है। चौथी बात क्या है, 35 लाख प्रवासी रहते हैं, प्रवासी भारतीय यहाँ पे रहते हैं, जो यहाँ पे काम करते हैं, यहाँ पे जॉब करते हैं और यहीं पर रचते बसते हैं। तो प्रवासी भारतीय यहाँ पे रहते हैं, तो यहीं पर हमारे भारतीय रहते हैं। 5वां स्थान क्या हो जाएगा हमारा, अगर हम कुछ और कोऑर्डिनेशन के पॉइंट ढूंढें यहाँ पर, तो सबसे इम्पोर्टेंट हो जाएगा अगर हम इसको व्यापारिक भागीदारी की बात करें तो आपका हो जाएगा चौथा पॉइंट आपका इंडिया मिडिल ईस्ट इकोनॉमिक पार्टनरशिप। तो ये आपका इंडिया मिडिल ईस्ट इकोनॉमिक पार्टनरशिप हो जाएगा, यानी जो आपका गलियारा है, इस गलियारा इंपॉर्टेंट हो जाएगा। ये कैसे हो जाएगा इंपॉर्टेंट, आइए इसको समझ लेते हैं हम समझ लेते हैं। ये आपका इंडिया मिडिल ईस्ट इकोनॉमिक पार्टनरशिप, ठीक है, इकोनॉमिक कॉरिडोर, इसको कॉरिडोर हम करेंगे, पार्टनरशिप तो ठीक है हमारी है ही, इसको हम कॉरिडोर करते हैं, इकोनॉमिक कॉरिडोर। तो इसके माध्यम से क्या होगा, भारत आपका यूरोप तक से जुड़ जाएगा। इसमें अमेरिका भी शामिल है इस परियोजना में। G20 के दौरान ये परियोजना लॉन्च हुई थी। भारत यूरोप का व्यापार यहाँ पर हो पाएगा, जिसमें मिडिल ईस्ट भी जुड़ा हुआ होगा हमारे साथ, ठीक है। तो इकोनॉमिक कॉरिडोर। इसके अलावा LNG के मामले में, LNG आपकी जो प्राकृतिक गैसें होती हैं, इसके मामले में हमारा समझौता हुआ है यूएई के साथ, क्योंकि यूएई जो है ये तेल के मामले में, LNG के मामले में एक बहुत बड़ा उत्पादक राष्ट्र है, तो इसका हमें फ़ायदा मिलेगा। अगला हो जाएगा, छठवां हो जाएगा हमारा इंडिया मिडिल ईस्ट इकोनॉमिक पार्टनरशिप। LNG के मामले में समझौता होगा। यहाँ पे आप देख रहे हैं तीसरा सबसे बड़ा व्यापारिक भागीदार बन गया यूएई हमारा, 7वां सबसे बड़ा निवेश पार्टनर बन गया है, यानी FDI करने वाला बन गया है। CBSE का कार्यालय ओपन हुआ, 35 लाख प्रवासी भारतीय रहते हैं। इसमें आप देखेंगे इंडिया मिडिल ईस्ट इकोनॉमिक कॉरिडोर ओपन हो गया है, LNG समझौता हुआ है हमारे बीच में। इसके अलावा कुछ सैन्य अभ्यास भी हमारे बीच में चलते हैं। सैन्य अभ्यास क्यों इंपॉर्टेंट है, कभी अगर जरूरत पड़ी तो दोनों सेनाएं का कोऑर्डिनेशन पहले से हो। तो अभी आपके हाल में इसी साल 2024-23 में ही भारत और यूएई के बीच में एक डेजर्ट साइक्लोन नाम से सैन्य अभ्यास हुआ है। ये आपका 2 जनवरी के आसपास ही हुआ है। डेजर्ट साइक्लोन ये कहाँ पर हुआ है, ये राजस्थान की मरुभूमि में हुआ है। ये किसके बीच में सैन्य अभ्यास, भारत और यूएई के बीच में सैन्य अभ्यास है। सबसे नवीनतम है, एग्जाम में क्वेश्चन आएगा। एग्जाम में क्वेश्चन ऐसे बनते हैं, एग्जाम्पल के तौर पे 2023 में क्वेश्चन पूछा था, सुदर्शन प्रहार सैन्य अभ्यास कहाँ आयोजित किया गया। 4 ऑप्शन थे, जवाब देना था आपको उसको, यूपीपीएससी 2023। तो ऐसे ही आपका इसका क्वेश्चन आ सकता है, डेजर्ट साइक्लोन कहाँ आयोजित हुआ, तो आपका भारत यूएई का है, राजस्थान में आयोजित हुआ था। हम सैन्य अभ्यास करते हैं। इसके अलावा क्या हो जाएगा, यहाँ पे कुछ नए पॉइंट अगर हम निकालें यहाँ पर, तो आपका 7वां सबसे बड़ा पार्टनर हो जाएगा CBSE, 35 लाख प्रवासी भारतीय, IMEC, LNG, सैन्य अभ्यास। इसके अलावा सॉफ्ट पावर ही हमारे बीच में काफ़ी अच्छी है। आप अगर इस सॉफ्ट पावर को देखें तो सबसे बड़ी बात है, पब्लिक डिप्लोमेसी के मामले में काफ़ी अच्छा है। पब्लिक डिप्लोमेसी को आप ऐसे काउंटर करेंगे, पब्लिक डिप्लोमेसी का मतलब है जहां पर जनता भी एक दूसरे के राष्ट्र प्रमुखों को पसंद करती है। जैसा कि आप जानते हैं अभी हाल फिलहाल में यहाँ पर एक हिंदू मंदिर की शुरुआत हुई है, जो काफ़ी बड़ी बात है अपने आप में, हिंदू मंदिर। इसके अलावा अभी हाल ही में वाइब्रेंट समिट हुई थी, तो यहाँ पर वाइब्रेंट समिट हुई थी, ग्लोबल वाइब्रेंट समिट, जहाँ पे गुजरात में। तो इसमें मोदी जी और यूएई के राष्ट्रपति ने रोड शो किया था, यहाँ पे रोड शो भी किया था। ये भी अपने आप में काफ़ी बड़ी बात है, क्योंकि देखें आप कि हम दोनों देशों की दोस्ती कितनी बढ़िया है कि हम इस तरीके की पार्टनरशिप करते हैं। तो ये सारे पॉइंट अपने आप में बहुत ज़्यादा काम के थे। अगर आप कभी भी भारत यूएई के बारे में आंसर राइटिंग करते हैं और ये पॉइंट लिख देते हैं,
तो आपके लिए बहुत ज़्यादा फायदेमंद हो जाएगा, आपका अपने आप में पूरा आंसर कवर हो जाएगा। तो हमने यहाँ पे क्या पढ़ा, पहली बात फिर से हम एक बार सिनॉप्सिस कर लेते हैं। सबसे पहले तो हमने यहाँ पर यूएई की लोकेशन देखी, कहाँ पर है संयुक्त अरब अमीरात, ये आपका मिलेगा अरब प्रायद्वीप में मिलेगा आपको, सऊदी अरब के पास ये है संयुक्त अरब अमीरात। और यहाँ पे देखेंगे ये ओमान है, एग्जाम में क्वेश्चन पूछेगा जो आपकी हॉर्मुज की संधि किस किस के बीच में है, तो आपके ईरान और ओमान के बीच में है, ना कि आपका संयुक्त अरब अमीरात के बीच में है। ये फारस की खाड़ी है, ये पूरा जो एरिया है ना ये फारस की खाड़ी का है, ये गल्फ ऑफ ओमान है यानी ओमान की खाड़ी है। ये दोनों ध्यान रखिएगा, ये अलग अलग चीजें हैं, ये फारस की खाड़ी है, ये ओमान की खाड़ी है, ठीक है। तो यहाँ पर ये ईरान है, तो ये आपका संयुक्त अरब अमीरात की आप लोकेशन याद रखिएगा, ठीक है। तो ये हमने पढ़ा। इसके बाद हमने क्या पढ़ा, हमने इसमें कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट देखे, जैसे कि तीसरा सबसे बड़ा व्यापारिक भागीदार बन गया यूएई हमारा, 7वां सबसे बड़ा निवेश पार्टनर एफडीआई है, सीबीएसई कार्यालय यहाँ पे ओपन हुआ है 1.5 लाख भारतीय छात्रों के लिए, 35 लाख प्रवासी भारतीय यहाँ पर रहते हैं, और IMEC इंडिया मिडिल ईस्ट इकोनॉमिक कॉरिडोर ओपन हुआ है, जो ओपन हो रहा है, जिस पर काम चल रहा है। LNG समझौता हुआ है, लिक्विड नेचुरल गैस। सैन्य अभ्यास हम करते हैं, डेजर्ट साइक्लोन अभ्यास हुआ है हाल फिलहाल में जनवरी 2024 में। सॉफ्ट पावर के मामले में भी हमने काफ़ी काम किया है, हिंदू मंदिर वगैरह बनाना, ये सब करना ही सॉफ्ट पावर ही है। गुजरात में रोड शो करना, जो आपके व्यापार से जुड़े हुए शो हैं, व्यापार और कूटनीति से जुड़े हुए। इसके अलावा आपकी कुछ पॉइंट और बात करें तो आपको पता हो, जो यूएई है अब ये ब्रिक्स का नया देश बन गया है, ब्रिक्स का नया मेंबर कंट्री बन गया है, ब्रिक्स का कंट्री। अब कितने देश हो गए ब्रिक्स में? ब्रिक्स में कुल 10 देश हो चुके हैं, पहले 5 हुआ करते थे, तो ब्रिक्स में अब कुल 10 देश हो चुके हैं, जिसमें से आपका ईरान, सऊदी अरब, संयुक्त अरब अमीरात, इथोपिया और ये आपके ये 5 देश कुल मिला के हो जाएंगे जो इस बार जुड़े हुए हैं आपके ब्रिक्स में। तो कुल 10 देश हो गए हैं, इनको ध्यान में रख लीजिएगा, मैंने कई बार पढ़ा दिया है, आप लोग देख लीजिएगा इसको, ठीक है। तो ये आपकी सारी चर्चा बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये आपने अगर पॉइंट ध्यान रख ली तो आपका एग्जाम में बढ़िया से आंसर लिख जाएगा। तो चलिए साथियों, फिर आज के सेशन को हम यहीं पर कंप्लीट करते हैं। इसको हम ज़्यादा लंबा नहीं करना चाहते हैं, क्योंकि हमारे जो प्रीलिम के पॉइंट थे वो भी हमने देख लिए हैं, जो हमारे मेंस के पॉइंट थे हमने वो भी देख लिए हैं। प्रीलिम के पॉइंट मेजरली कहाँ बनेंगे ये प्रीलिम का पॉइंट है आपका डेजर्ट साइक्लोन जो अभ्यास है, संयुक्त सैन्य अभ्यास, ये आपका डेजर्ट साइक्लोन है। इसके अलावा जो एयर टैक्सी शुरू हुई है ग्लोबल गवर्नमेंट समिट के दौरान, ये भी आपका प्रीलिम का था। तो इस तरीके से प्रीलिम के पॉइंट याद रखिएगा, मेंस के भी याद रखिएगा, आपका अपने आप में एक बहुत अच्छा आंसर तैयार होगा। वैसे भी संयुक्त अरब अमीरात हमारा बहुत इंपॉर्टेंट पार्टनर बन गया है, तो ये आपके लिए इंपॉर्टेंट रहेगा ही रहेगा। 1974 से हमारे रिलेशन शुरू हुए थे, आज इतने दुरुस्त रिलेशन हो गए हैं कि आप देख ही पा रहे हैं कि अपने आप में अरब वर्ल्ड में भारत की अब अलग ही पैठ बन चुकी है। कतर में कुछ परेशानी हुई, हमारे मोदी जी ने इंटरवेंशन किया, आखिरकार हमारे पूर्व सैनिकों को छोड़ दिया गया, फांसी की सजा हुई थी, और आज अपने भारत देश में है, वो बहुत बड़ी बात है। तो ये सब भारत की विदेश नीति का लोहा दुनिया मान रही है, हमको भी इस पर ध्यान रखना है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। आगे चल के आपके एग्जाम में इसमें से क्वेश्चन बन सकते हैं, तैयार रहिएगा। चलिए साथियों, आज के लिए इतना ही, नमस्कार।